इस फिल्म की कहानी पॉल और बी नाम के एक कपल पर आधारित है जो दिन रात घपाघप करने के लिए जंगल के बीच में बने हुए एक कैबिन में जाते हैं। अब इनके साथ वहाँ पर क्या क्या होता है और वो दोनों अपने इस महान काम को पूरा कर पाते हैं या नहीं, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है हनीमून और ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक न्यूली मैरिड कपल बी और पॉल को देखते हैं जो घपाघप करने के लिए जंगल के बीच में बसे हुए बी के एक फैमिली कैबिन में आते हैं। दरअसल इन दोनों को दिन रात घपाघप ही करना था, इसलिए ये दोनों ऐसी सुनसान जगह पर आए थे जहाँ पर इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। कैबिन में पहुंचने के बाद बी पॉल को सारा कैबिन दिखाती है, पर पॉल का कैबिन देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसकी हवस अभी चरम सीमा पर पहुंची हुई थी और उसे उसी वक्त ही धुआंधार घपाघप करना था। फाइनली रात को पॉल की इच्छा पूरी हो जाती है और वो दोनों पूरी रात पलंग तोड़ते हैं। रात को जब दोनों थककर सो रहे होते हैं तो अचानक बाहर खिड़की से उनके मुंह पर एक लाइट आती है। अब इन दोनों ने पूरी रात इतना घपाघप किया था कि इनको होश ही नहीं होता कि बाहर से इन पर कोई नजर रख रहा है। अगले दिन बी और पॉल घूमने के लिए कैबिन के पास में ही बने हुए एक तालाब में बोट लेकर जाते हैं। अब पूरी रात पलंग तोड़ने के बाद भी पॉल में इतनी ज्यादा हवस भरी हुई थी कि वो बोट पर ही बी को अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है और फिर वो दोनों बोट के ऊपर ही घपाघप करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों जंगल के पास में ही बसे हुए एक छोटे से टाउन में जाते हैं और वहाँ पर वो लंच के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे होते हैं। अब पूरे टाउन में उन्हें बस एक ही रेस्टोरेंट मिलता है, इसलिए वो दोनों वहीं पर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जाकर वो देखते हैं कि रेस्टोरेंट का ओनर गुस्से में वहाँ पर रखी हुई चीजों को तोड़ रहा है और वो पॉल और बी को देखकर बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। बी और पॉल वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वो आदमी बी के पास आता है और उसको बोलता है कि तुम मुझे पहचानती हो, मैं विल हूँ। फिर बी भी उसे पहचान लेती है और उसको देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल बी और विल बचपन के दोस्त थे और वो पहले एक साथ रिलेशनशिप में भी थे। फिर विल उनको बोलता है कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ, पर तभी वहाँ पर विल की वाइफ एनी आती है और वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। बी और पॉल देखते हैं कि एनी काफी डरी हुई लग रही थी और उसका बिहेवियर भी काफी अजीब था और इस वजह से विल भी उस पर काफी गुस्सा कर रहा था। रात को सोते वक्त बी पॉल को बोलती है कि एनी काफी अजीब लड़की है और शायद विल ने सही लड़की से शादी नहीं करी। इस पर पॉल उसे बोलता है कि तुम्हें उन दोनों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों वापस एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर से पलंग तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आधी रात हो चुकी होती है और बी और पॉल भी सो रहे होते हैं। तभी अचानक अलार्म बजता है और पॉल को लगता है कि शायद सुबह हो गई है, इसलिए वो उठकर बाहर चला जाता है। पर पॉल जब घड़ी को देखता है तो उसमें 12 ही बजे होते हैं। फिर पॉल वापस सोने के लिए बेडरूम में आता है तो वो देखता है कि बी वहाँ पर नहीं है। पॉल बी को पूरे कैबिन में ढूंढता है पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। इस पर पॉल बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे ढूंढने के लिए वो जंगल में चला जाता है। पॉल जंगल में थोड़ा ही आगे पहुंचता है और वो देखता है कि बी वहाँ पर बिना कपड़ों के अपने सिर को नीचे झुकाकर खड़ी हुई है। फिर पॉल उसके पास जाकर उसे बुलाता है तो बी अचानक से डर जाती है। इसके बाद पॉल अपनी शर्ट उतारकर बी को पहनाता है और वो उसे कैबिन के अंदर वापस ले आता है। थोड़ी देर बाद पॉल बी से पूछता है कि तुम बाहर क्या करने गई थी, तो इस पर बी उसे बोलती है कि मुझे कुछ याद नहीं है, शायद मैं नींद में चलते हुए बाहर चली गई थी। पॉल को ये सब काफी अजीब लगता है पर वो बी को कुछ बोलता नहीं है। अगले दिन से पॉल ये नोटिस करता है कि बी काफी अजीब बिहेव कर रही है और वो बहुत सारी चीजें भूलने भी लगी है। यहाँ तक कि बी को उसके रिलेशनशिप की पुरानी बातें भी याद नहीं है। इसके अलावा पॉल बी की थाई पर कुछ निशान देखता है और जब वो बी से पूछता है कि ये क्या है तो इस पर बी उसे बताती है कि ये निशान मच्छर के काटने की वजह से हुआ है। पर पॉल बी की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और वो उसी जंगल में वापस जाता है जहाँ पर उस रात उसे बी मिली थी। वहाँ ढूंढने पर पॉल को बी की एक ड्रेस मिलती है जो फटी हुई थी और उस पर कोई लिक्विड लगा हुआ था। रात होते ही पॉल में वापस हवस जागने लगती है और वो बी के पास आकर उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देता है, पर बी उसे वहीं रोक देती है और बहाना बनाने लगती है कि वो थकी हुई है। ये सुनकर पॉल नाराज हो जाता है और वो बी से उसकी ड्रेस के बारे में पूछने लगता है। इस पर बी पॉल को झूठ बोलती है कि वो ड्रेस गंदी हो गई थी, इसलिए उसने उस ड्रेस को लॉन्ड्री में डाल दिया था। तभी पॉल बी को वो ड्रेस दिखाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। पॉल को ये भी लगता है कि बी उसे धोखा दे रही है। इस पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों बिना घपाघप किए ही सो जाते हैं। रात को सोते वक्त फिर से खिड़की से वही लाइट आती है, पर इस बार पॉल उस लाइट को देख लेता है और पता लगाने के लिए बाहर जाता है। पर पॉल जैसे ही बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब पॉल को शक होने लगा था कि शायद बी का अफेयर विल के साथ चल रहा है। अगले दिन हम बी को देखते हैं जो अपनी डायरी में लिख रही होती है कि मेरा नाम बी है, मेरे हस्बैंड का नाम पॉल है और इसके साथ वो अपना एड्रेस भी लिख रही होती है। पर जैसे ही वो वहाँ पर पॉल को आते हुए देखती है तो वो उस डायरी को बंद करके छुपा लेती है। फिर पॉल बी के पास आता है और उसे कल रात के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो दोनों फिशिंग के लिए तालाब पर जाते हैं और वहाँ पर पॉल बी को बोलता है कि अब उन्हें वापस शहर चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। इस पर बी पॉल को मना कर देती है और बोलती है कि अभी तक तो हमने अच्छे से एंजॉय भी नहीं किया। फिर भी पॉल के नजदीक आती है और पॉल बी के मौत के कुएं में अपनी उंगली डालने लगता है। पॉल जैसे ही अपना हाथ बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उसकी उंगली पर खून लगा हुआ है और इसके साथ ही बी के मौत के कुएं से भी बहुत सारा खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो दोनों वापस कैबिन में आ जाते हैं और पॉल बी को बोलता है कि उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पर बी पॉल को मना कर देती है और बोलती है कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इस पर पॉल बी पर बहुत गुस्सा करने लगता है और बी से पूछता है कि तुम आजकल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। पॉल बी से ये भी पूछता है
कि क्या तुम्हारा विल के साथ कोई अफेयर चल रहा है, तो इस पर बी उसे कोई जवाब नहीं देती। अब पॉल को यकीन हो चुका था कि बी का विल के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो विल से बात करने के लिए उसके घर पर जाता है। रास्ते में पॉल को एनी मिलती है और जब पॉल उससे बात करता है तो एनी उससे वही बातें बोलती है जो बी अपनी डायरी में लिख रही थी, जैसे उसका नाम एनी है, उसके हस्बैंड का नाम विल है और उसके घर का एड्रेस। फिर पॉल एनी से पूछता है कि विल कहाँ पर है, तो एनी उसको बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। और ये बात बोलकर एनी वहां से चली जाती है। एनी जब जा रही होती है तो पॉल देखता है कि उसके पैरों में भी वही निशान बने हुए हैं जो बी के पैरों पर थे। इसके बाद पॉल को पानी के अंदर विल की कैप तैरती हुई दिखती है। पॉल जब उस कैप को उठाकर देखता है तो उस पर खून लगा हुआ होता है और ये देखकर पॉल समझ जाता है कि विल के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। इसके बाद पॉल छुपकर विल के घर पर जाता है और देखता है कि वहाँ पर उनका कंप्यूटर ऑन रखा हुआ है और उसमें कैमरे की रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं। फिर पॉल उसमें कुछ दिन पहले की रिकॉर्डिंग्स प्ले करता है और उसमें देखता है कि एनी भी आधी रात को एक लाइट का पीछा करते हुए जंगलों के बीच चली गई है। पॉल आगे देख ही रहा होता है कि तभी अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है। फिर पॉल की नजर उनकी दीवार पर पड़ती है जिस पर डायरी के पेज चिपके हुए थे और उन पर वही बातें लिखी हुई थी जो बी अपनी डायरी में लिख रही थी। फिर पॉल एक पेज उठाता है और देखता है कि उस पर भी वही लिक्विड लगा हुआ है जो उस दिन बी के ड्रेस पर लगा हुआ था। इसके बाद पॉल भागता हुआ बी के पास आता है और उसको बोलता है कि विल के साथ कुछ बुरा हुआ है और शायद वो मर चुका है। इस पर बी उसे बोलती है कि पॉल के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, बल्कि एनी तो उसे बचा रही थी। बी की बातें सुनकर पॉल की फटकर रात में आ जाती है और वो उसे वहीं छोड़कर वहां से जाने का फैसला करता है। फिर पॉल अपनी कार की चाबी ढूंढने लगता है पर उसे कार की चाबी नहीं मिलती क्योंकि बी ने उसे छुपा दिया था। फिर पॉल बी के पास आकर उसे झगड़ा करने लगता है तो बी वहां से भागकर सीधा बाथरूम में चली जाती है और खुद को बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद पॉल बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बी एक लकड़ी लेकर अपने मौत के कुएं में घुसा रही है। पॉल उसे ऐसा करने से रोकता है और वो उसे उठाकर बेडरूम में लेकर आता है और उसे बेड से बांध देता है। इसके बाद पॉल बी से उसकी पुरानी यादों के बारे में पूछता है तो बी को कुछ भी याद नहीं होता। अब ये सब देखकर पॉल को कंफर्म हो चुका था कि बी के साथ भी जरूर कुछ गलत हुआ है। थोड़ी देर बाद पॉल देखता है कि बी की मौत की गुफा में से कुछ बाहर आ रहा है। फिर पॉल उसकी मौत की गुफा में हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसमें से एक लंबा सा क्रिएचर बाहर निकलता है। पॉल ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से जाने लगता है। पर तभी वहां पर बी आती है और वो पॉल को बताती है कि उस रात जब खिड़की से लाइट आई थी तो वो उसको देखकर उसके पीछे जाने से खुद को रोक नहीं पाई और फिर जब वो जंगल में पहुंची तो वहां पर किसी एंटिटी ने उसकी मौत की गुफा में उस क्रिएचर को डाल दिया था। बी पॉल को ये भी बताती है कि कुछ दिनों बाद वो उसे लेने के लिए आएंगे और उसने ये सब सिर्फ पॉल को बचाने के लिए किया है। फिर पॉल बी को बोलता है कि हमें जल्दी ही यहाँ से चले जाना चाहिए और हम शहर जाकर पुलिस को सारी बातें बता देंगे। पर तभी वहाँ पर वापस वो लाइट आती है और बी पॉल को धक्का देकर अपने से दूर कर देती है और बोलती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर पॉल वहां से भागने ही वाला होता है कि तभी भी उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। अगले दिन जब पॉल की आंख खुलती है तो वो एक बोट में बंधा हुआ होता है। फिर बी उसके पास आती है और उसको बोलती है कि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, इसलिए तुम पानी के अंदर चले जाओ, वहां तुम सेफ रहोगे। पॉल बी को मना करता है और बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो, पर बी पॉल की किसी भी बात को नहीं सुनती और वो पॉल को एक एंकल से बांधकर पानी के अंदर फेंक देती है। और यहाँ व्यूवर्स को पता चलता है कि शायद कुछ इसी तरह से उस दिन एमी ने भी विल को पानी में फेंका होगा। मूवी के लास्ट सीन में हम बी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो वहाँ पर बैठकर टीवी पर अपनी वेडिंग फिल्म देख रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एमी भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर उस लाइट के पीछे जंगल में जाने लगते हैं और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।